डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज बाबू आप लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज नंबर है 8.2। जिस प्रकार 8.1 में किसी को दिक्कत नहीं था, उसी प्रकार 8.2 में भी उम्मीद करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्लास को आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बाबू दिया है कि निम्नलिखित में से मान निकालिए। क्या चीज़ दिया है, बोल रहा है दिया है बाबू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसा निकालिएगा? तो देखिए, ये चैप्टर अगर बना रहे हैं तो आपको पूरा वैल्यू टेबल जो है वो याद होना चाहिए। अगर याद है तो इस चैप्टर को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं याद है तो निश्चित है कि दिक्कत होने ही वाला है। तो चलिए बाबू क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है बाबू √3/2। √3/2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इंटू है, तो इंटू के लिए हम गुना कर दिए। उसके बाद क्या कर दिया है, तो कॉस 30 डिग्री दिया है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये साइन 60 और कॉस 30 एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि कॉस 30 का भी मान क्या हो जाएगा, √3/2 ही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा बाबू, यहाँ पर दिया है कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 हो जाएगा। फिर इनटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत होगा क्या बाबू? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर वैल्यू टेबल ये वैल्यू मान याद है तो समझिए किसी को दिक्कत होने ही वाला नहीं है। आप जानते हैं कि √3 और √3 जब गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दो दूना कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। इधर क्या होगा, एक एक का गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका बटा का जोड़ करिएगा, तो बटा का जोड़ करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 और बटा में क्या हो गया, 4, यानी कि 4/4। इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो गया बाबू, इसका आंसर 1 हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत क्या? तो ये फर्स्ट नंबर का आंसर कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बाबू, अगला जो क्वेश्चन दिया है कह रहे कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये 2 का 2 कर दीजिएगा और tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान होता है 1 और 1 का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है, ये किसके बराबर होता है, साइन 60 के मान के बराबर होता है। और साइन 60 का मान होता है √3/2। चूँकि स्क्वायर दिया है तो अभी क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर लगा दीजिएगा। उसके बाद है बाबू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा √3/2 और साथ में इसको भी क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, 2 × 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 3/4। फिर माइनस में क्या होगा बाबू, ये भी आपका वैल्यू हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर ये वाला दोनों वैल्यू आपका क्या हो गया, तो कट गया। और यहाँ पर क्या बच गया आपका, ये तो पूरा 0 हो गया। और वहाँ पर क्या हो गया, 2 एकम 2 और प्लस में 0, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए बाबू। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन ये दिया है, कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, कॉस 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान होता है बाबू 1/√2, ठीक। और फिर बटा, अब क्या चीज़ का लिखना है, तो कॉस 30 का मान रखना है। और कॉस 30 का मान क्या होता है बाबू, कॉस 30 का मान होता है आपका 2/√3 और फिर प्लस, और यहाँ पर कॉसेक क्या है,
तो कोसेक 30 दिया है और कोसेक 30 का मान क्या होता है, तो कोसेक 30 का मान होता है बाबू 2 और इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसको देखिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√2 और बटा में क्या होगा बाबू, इसका एलसीएम करिएगा तो ये हो जाएगा 2 और प्लस में हो गया 2√3 और बटा में क्या हो गया, तो ये हो गया आपका √3। किसी को दिक्कत हुआ क्या? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 और जब इसको गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या होगा आपका 2 + 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुना वगैरह करिएगा तो एट लास्टली आपका क्या हो जाएगा बाबू, √3 और बटा में हो जाएगा √2 गुने 2 + 2√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बाबू। चौथा नंबर ये क्वेश्चन है। चौथा नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें भी मान ही रखना है। 37 डिग्री का मान क्या होता है, तो 37 का मान जानते हैं 1/2 होता है प्लस, और tan 45 का मान क्या होता है बाबू, तो tan 45 का मान होता है आपका 1 और फिर माइनस क्या है, तो cos 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/2 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला को क्या करना है, तो नीचे वाला के भी मान आपको बदलना पड़ेगा। अब सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और फिर प्लस में आपको लिखना है cot 45 का, तो cot 45 का मान कितना हो गया बाबू 1 और इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 ही 1 है। अब इसका बटा का जोड़ अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2√3, बटा का जोड़ करिएगा तो ये हो जाएगा आपका √3, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 और यहाँ पर हो जाएगा बाबू कितना, तो 2 दूना 4। समझ में आया? उसके बाद फिर आप नीचे के वाले के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 2√3 और यहाँ पर क्या होगा रे बाबू, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में ये हो जाएगा √3 और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा प्लस में 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ पर देखो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं किया गया बाबू। अगर आपको बटा का जोड़ आ रहा है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो एक चीज़ हो जाएगा, ये नीचे वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू उलट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा √3 और फिर प्लस में हो जाएगा 2√3 माइनस 4 फिर बटा में आपका हो जाएगा बाबू 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ हुआ। और ये जानते हैं ये वाला वैल्यू क्या होता है, तो पलट जाता है, यानी कि नीचे वाला मान ऊपर और ये वाला वैल्यू नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वैल्यू 2√3 बटा में हो जाएगा 4 + √3 और प्लस में 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो बाबू हाई वाला ये दोनों वैल्यू कट जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, तो आपका बचेगा क्या √3 प्लस में 2√3 माइनस 4 और फिर बटा में क्या हो जाएगा आपका 4 + √3 और प्लस में क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद या तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए, आना तो इसका 9th क्लास में जिस प्रकार का परिमेयकरण पढ़े हैं उसके अनुसार अगर बदलना चाहते हैं तो आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया है बाबू
5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर बटा में दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 का तो 5 ही चलेगा, ये आपका क्या चलेगा, 5 का 5 ही चलेगा, और इनटू cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का यानी कि sin 30 डिग्री के बराबर होता है, और sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करिएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, ये 4 का 4 ही चलेगा, और फिर गुना में क्या कर दीजिएगा, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि ये जो वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2/√3, और साथ में चूंकि स्क्वायर दिया है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर माइनस में क्या है tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और साथ में करना है आपको स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। अब नीचे आप देखोगे बाबू क्या क्या दिया है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, यानी कि साइन 30 का मान होता है क्या 1/2, इसका स्क्वायर करिएगा प्लस, अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 के बराबर होता है, स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके आगे देखो बाबू, यहाँ पर अगर इसको हल करिएगा, सॉरी यहीं पर आ जाइए नीचे, अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैसे, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4, और साथ में क्या है गुना करना है कितना से 5 से, तो 5/4 हो जाएगा, और फिर उसके आगे प्लस में 2/√3 का स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का जब स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 का जब स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाता है, तो इस प्रकार से 4 और 4 चौका 16, यानी कि 16 कितना हो गया बाबू 3 हो जाएगा, 16 कितना हो गया 3 हो जाएगा। फिर माइनस में क्या है 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 कर दीजिएगा, ठीक। अब नीचे अगर करोगे बाबू तो ये तुम्हारा हो गया क्या 1/4 प्लस 3/4, यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ क्या, किसी को दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं दिक्कत है तो अब उसके आगे देखिएगा, यहाँ पर से क्या करेंगे एलसीएम निकालिएगा, तो जब एलसीएम निकालिएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5 15, और प्लस में कितना हो गया 16 चौका 64, फिर माइनस कितना करना पड़ेगा, तो 12 कम 12 हो जाएगा, फिर बटा में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर 1/4 3/4, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 होगा, और फिर 1 + 3 यहाँ से चलेगा, किसी को दिक्कत क्या नहीं होगा। तो अब आगे देखोगे बाबू, ये अगर पूरा इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, और फिर बटा में क्या हो जाएगा आपका 12, और नीचे क्या होगा 4/4 हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत होगा क्या, दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करिएगा, ये जो नीचे वाला वैल्यू है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिएगा ये चीज़ हो जाएगा 67/12 गुने 4/4, यहाँ से देखोगे 4 से 4 ये तुम्हारा कट गया बाबू, अब बचा क्या 67 कितना 12, ये जा कर के आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिएगा, अब ये जितना भी क्वेश्चन है बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है, और ये फिक्स है कि ये एग्जाम में आता है, ये श्योर है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखोगे बाबू यहाँ पर जो दिया है क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा 2 का 2 कर दीजिएगा, और tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है बाबू 1/√3।
√3। और फिर वही चीज़ नीचे पर क्या बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 के लिए आप फिर आपको क्या रखना पड़ेगा, 1/√3 ही रखना पड़ेगा। और ध्यान क्या करना है बाबू, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप भी साथ में क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दोगे बाबू। अब यहाँ पर हो गया क्या, 2/√3, कितना 2/√3। और नीचे क्या हो रहा है, तो 1 प्लस में 1/3 कर दीजिएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है √3 और √3 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, तो 1/3 बाहर रूट से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा बाबू, 2/√3 बटा ये हो गया 3 + 1 और बटा में क्या हो गया 3। किसी को दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2/√3 बटा में हो गया 4, 4/3 हो गया, बटा के नीचे बटा दिया है। तो उस कंडीशन में आपको क्या हुआ, ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला गया और ये वाला वैल्यू किसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया। अब इसी चीज़ को फिर से अगर फैला करके लिखिएगा तो ये हो गया 2/√3 गुने क्या हो जाएगा बाबू, 3/4 हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा सर। कैसा होगा, अब देखोगे बाबू यहाँ पर नीचे में क्या दिया है 2/√3 और यहाँ पर दिया है 3/4। एक चीज़ आप देखें कि जब √3 और √3 जब गुना होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो क्या बताइए, यहाँ पर एक जो 3 है इसके बदले में हम 2 को √3 लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को तो यहाँ पर दिखाना है, 2/√3 गुने √3 और बटा में क्या कर दोगे बाबू, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कटेगा, क्या कटेगा, तो यहाँ से √3 से एक √3 आपका कट गया, कटा ना जी। और फिर इस 2 से अगर कटाइएगा ये कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो आपका अब आंसर कितना बचा, √3/2। बोलिए किसी को दिक्कत, यहाँ से हमने 2 को 4 कटा दिया है, कितना बार में, 2 बार में कट गया। और फिर एक √3 से एक √3 कटा दिया, तो बचा क्या बाबू 3 और फिर बटा में क्या है 2 बचा है। अब ये आपका वैल्यू आ गया है इतना, लेकिन ऑप्शन में तो ये चीज़ तो है नहीं। तब अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा sin 30, तो sin 30 का मान क्या होता है, अगर ध्यान दीजिएगा तो sin 30 का मान होता है 1/2। और यहाँ पर देखिएगा तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, ठीक। और cos 60 अगर देखिएगा तो ये sin 30 के बराबर होता है। cos 60 किसके बराबर होता है बाबू, sin 30 के बराबर में होता है। तो ये भी कितना हो गया 1/2। और यहाँ पर देखिएगा ये sin 60 और sin 60 का मान कितना होता है बाबू, तो √3/2, कितना √3/2। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45। अब आपसे फिर यहाँ पर आपको बताना है कि tan 90 डिग्री एक sin स्क्वायर sin 45 डिग्री की 0 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिएगा तो ये 1 का 1 ही कर दीजिएगा, माइनस tan 45 का मान क्या होता है बाबू, कितना होता है जी, tan 45 का मान 1 होता है। और साथ में क्या करना है बाबू, स्क्वायर करना है। क्यों स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर करने के लिए, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर नीचे 1 + tan स्क्वायर जो 45 है उसका मान जो होता है 1, तो 1 रख करके उसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हो गया बाबू 1 - 1 हो जाएगा, क्यों 1 का जब स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा। और फिर नीचे यहाँ पर 1 और प्लस में क्या 1। अगर ध्यान दीजिएगा तो ऊपर क्या हो गया 0, ऊपर क्या हो गया 0 और नीचे क्या हो गया 1 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। और आप ये भी जानते हैं कि किसी जब 0 में किसी नंबर से भाग किया जाता है तो क्या हो गया 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत होगा क्या। अगर आप ध्यान दीजिएगा इसमें तो यहाँ पर tan 90
तो tan 90 का मान कोई दूसरा होता है, 0 नहीं होता है। और यहाँ पर एक तो एक होता ही, एक तो है ही नहीं आंसर। और sin 45 तो इसका मान अलग ही होता है, यानी कि 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। अब देखिएगा a का मान क्या होगा, क्या 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा कि 0 डिग्री होगा। हाँ, यहाँ पर जो a दिया है, a में से a का मान ही आपको निकालना है। साथ में अगर a का मान इसमें से अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों यानी कि RHS वैल्यू और LHS दोनों बराबर होना चाहिए। इधर का मान और ये वाला मान बराबर होना चाहिए। कब? जब a का मान इस चारों ऑप्शन में से कोई एक रखिएगा। तो अगर हम देखते हैं ये 60 को लेकर के चलते हैं, तो 60 डिग्री अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर 2 साइन ये 60 डिग्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 60 डिग्री, अगर गुना करिएगा तो साइन 120 डिग्री और यहाँ पर क्या हो गया साइन 60 डिग्री। 2 साइन 60 डिग्री बराबर नहीं होगा तो वो तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर ये 45 डिग्री लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर 2 साइन 45 डिग्री बराबर, इसको अगर लेकर चलिएगा साइन इंटू 2 इंटू 45, तो 2 इंटू 45 करिएगा तो कितना हो जाएगा 90। ये भी मैच नहीं करेगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 0 डिग्री अगर रखिएगा तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कैसे? तो साइन 2a बराबर 2 साइन a हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया बाबू क्या, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस 0 से इस वैल्यू में गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया साइन 0 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, तो यहाँ पर भी अगर देखिएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो ये 2 का 2 ही कर दीजिएगा और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर 0 रखिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और यहाँ पर 0 गुने 2 करिएगा तो ये भी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया है, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर a ही हो जाएगा, यानी कि एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ये, क्या दिया है बाबू, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब फिर ऑप्शन आपको निकालना है, तो ये 2 का 2 ही कर दीजिएगा गुने tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है बाबू, 1/√3। फिर बटा में दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो फिर tan 30 का मान रखिएगा ना जी, तो tan 30 का मान क्या होई यहाँ पर हो जाएगा बाबू आपका 1/√3 हो जाएगा। कितना, 1/√3। किसी को दिक्कत होगा क्या? और साथ में क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिएगा भाई। जब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3 और फिर हेगर जब बटा करल जाए तो कितना हो जाए 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। क्या है भाई, जब इसका स्क्वायर करिएगा 1/√3 का तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। इसका बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3, फिर बटा में क्या हो गया जी 3 माइनस 1 और बटा में क्या हो गया 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं दिक्कत है तो आगे देखो बाबू, 2/√3 ये हो जाएगा घटेगा तो 2 हो जाएगा और बटा में क्या हो गया 3। और फिर पलटेंगे हम, तो जब इसको ऐसी आगे करिए, आगे बढ़ाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा क्या 2/√3 गुने नीचे वाला वैल्यू अब ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू इससे गुना होगा और ये वाला इसके साथ गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2। और आप जानते हैं कि इस 3 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं जी सर लिख सकते हैं। और साथ में 1√3 से 1√3 कटा दीजिएगा, कटाइएगा ना, और फिर हाई 2 से ये वाला 2 कटा दीजिएगा तो बचा क्या आपका
√3 आ गया। अब जरा ऑप्शन में देखिए कि किसका मान √3 के बराबर होता है। किसका मान होता है? क्या sin 30 का होता है जी? नहीं होता है, sin 30 का मान दूसरा होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पर देखिएगा cos 60, क्या cos 60 होता है? नहीं होता है, cos 60 का मान अलग होता है। क्या होता है? तो cos 60 sin 30 डिग्री के बराबर हो जाता है, यानी कि उसका मान भी क्या हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा। और sin 60 का मान देखिएगा तो sin 60 का मान होता है √3/2 और tan 60 का मान देखिएगा तो ये हो जाता है √3 और इसका मान होता है क्या बाबू? 1/2 हो जाएगा। तो आप सही देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया रे बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, चलिए देखिएगा। यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि tan a + b बराबर √3 और फिर दिया है कि tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। तो देखिए जब लिखिएगा इस तरह से लिखिएगा ना, tan × a + b फिर बराबर √3 हो जाएगा, लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं, अच्छा पहले इतना लिख लेने दीजिए, लिखिए मत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दिया है? इसका मान कितना दिया है? तो √3 दिया है। कितना दिया है? √3 और बराबर आगे में क्या है? तो tan दिया है, यानी कि इसको जब tan में कन्वर्ट करिएगा तो √3 tan कितना का मान होता है? तो सर ये जो होता है tan 60 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री? तो tan 60 डिग्री। अब देख बाबू, tan से tan आपका कट जाएगा तो मिला क्या आपको? a + b बराबर कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। a + b बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। इक्वेशन आपका फर्स्ट एगो तैयार हो गया, मैंने बन गया। अगर दूसरा का वैल्यू को लेकर के चलिएगा इसके लिए तो आप लिखिएगा क्या? tan a - b, क्या चीज़? tan a - b बराबर में क्या दिया है? 1/√3। क्या चीज़? 1/√3। और आप ये बताइए हमें कि tan कितना का वैल्यू होता है 1/√3? तो आप बताइएगा कि सर ये जो मान होता है tan 30 डिग्री का होता है। कितना का होता है रे बाबू? tan 30 डिग्री का होता है। अब यहाँ से देखिएगा, फिर tan से आपका tan ये कट गया तो बचा क्या? a - b बराबर कितना डिग्री हो गया? तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को उठाइए, ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो गया? दूसरा का तैयार हो गया। अब लिखिए a + b बराबर कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। और फिर a - b बराबर कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। क्या किसी को दिक्कत हो गई क्या? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो अब इसको क्या करिएगा? विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड, जिस विधि से आपको सहूलियत रहे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी ये दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है। और साथ में क्या है? तो चिन्ह भी आपका अल्टरनेट है। अब यहाँ से है दोनों कट गई हो तो बचल कितना? a जोड़िएगा तो ये कितना हो गया? 2a। अब बराबर में कितना हो गया? 90। 2a बराबर कितना डिग्री हो गया? तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखो बाबू, a बराबर कितना हो गया? 90 और ये साथ में क्या हो गया? 2 आपका नीचे आ गया। इसको कटा दीजिएगा तो कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि a का मान कितना हो गया? तो 45 डिग्री हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा क्या? आशा करते हैं तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आप क्या लिखिएगा? फिर यहाँ लिखिएगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या हो जाएगा बाबू? तो समीकरण 1 दिया है a + b बराबर कितना डिग्री? तो 60 डिग्री। a + b बराबर कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या? यहाँ पर a का मान निकाले हैं कितना डिग्री? a का मान कितना निकाले हैं? 45 डिग्री। तो a के जगह पर आप पुटअप करिए इसको 45 डिग्री और प्लस में कितना करिएगा? b का मान ही निकालना है तो b के जगह पर b छोड़ दीजिए और बराबर में कितना हो गया?
60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो b बराबर कितना हुआ बाबू, 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो b बराबर आपका कितना हो गया, 15 डिग्री। यानी कि अब आपका b का मान कितना निकल गया बाबू, b का मान आपका निकल गया 15 डिग्री और a का मान कितना निकल गया आपका 45 डिग्री। आपसे यही चीज़ तो पूछा है कि a जो है दोनों a जो है क्या है, b से बड़ा होना चाहिए। तो a अगर देखिएगा तो 45 डिग्री है और b क्या है, a से छोटा है यानी कि 50 डिग्री है। और साथ में ये भी बोला है कि इन दोनों को जोड़िए लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या चीज़, 0 से बड़ा होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर या तो 90 के बराबर, जोड़ने पर या तो 90 के बराबर या 90 से कम होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अगर दोनों को जोड़िएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा जो कि 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बाबू। फिलहाल ये क्लास आज यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।